डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में डे 29 लेकर आया हूँ, 29वां दिन। और इस 29वें दिन के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पार्ट 2 में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज के वीडियो लेक्चर 29 डे 29 के वीडियो लेक्चर में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखेंगे कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस है। इसी के ऊपर बात होगी। तो यदि आप पैसिव वॉइस में कन्फ्यूजन है, आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस अगर देखा जाए तो 4 लोग मारे गए हैं। दूसरा, दुकानें बंद कर दी गई हैं। तीसरा, हम लोगों को ठगा गया था। और चौथा, आपका काम पूरा हो चुका था। और पांचवा है, चोर अभी तक नहीं पकड़ा गया होगा। और छठवां है, क्या पार्सल नहीं भेजा गया होगा। तो इस प्रकार से आप 6 सेंटेंस देख रहे हैं जो स्क्रीन पर हैं। ऐसे ही सेंटेंस आपको बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस करने को भी मिलेंगे, ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस अगर ये है हिंदी वाक्य तो ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले तीनों को समझेंगे। आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी के साथ लगेंगे। हैड बीन ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी विल हैव बीन का यूज सभी के साथ होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। लेकिन इनमें समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन का यूज होगा ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ। हैव का यूज होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। तो आपको इतना बात याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको जानते हैं इनकी पहचान क्या है, कैसे हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप किसी भी सेंटेंस को देखकर कैसे पता करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहचान लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर पहचान है, जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, गया है, लिया है, किया है, आया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। मतलब किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखिए, उसके अंत में जाइए, यदि उसके अंत में जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, गया है, लिया है, किया है आदि आया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। कैसे? क्योंकि ये उसकी पहचान, उसमें मेन वर्ब कोई और होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, हम लोगों को ठगा गया है। इसके अंत में देखिए आया है गया है, ठगा गया है, गया है आया, ये पहचान है और ठगना मेन वर्ब है। दूसरा देखिए, वह नहीं मारा गया है, गया है इसकी पहचान है, मारना इसमें मेन वर्ब है। तीसरा है, क्या कुछ लोग मारे गए हैं, तो गए हैं इसकी पहचान है और मारना इसमें मेन वर्ब है। इसी प्रकार से चौथा देखिए, उसकी पिटाई क्यों की गई है, क्यों की गई है, गई है इसकी पहचान है और पिटाई करना मेन वर्ब है।
पांचवा देखिए, काम पूरा क्यों नहीं किया गया है, किया गया है इसकी पहचान है, और पूरा करना मेन वर्ब है। तो जब भी किसी हिंदी सेंटेंस का पहचान अंत में जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, जा चुके हो, जा चुका हूँ, जा चुकी हूँ, गया है, लिया है, किया है, आया हो, और उसमें मेन वर्ब कोई और हो, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और पैसिव वॉइस में होगा। अब चलिए समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पता करें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर इसका पहचान लिखा हुआ है। जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, गया था, किया था, लिया था, आया हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा है, मेन वर्ब कोई और होगा। हिंदी सेंटेंस के अंत में मिले जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, गया था, किया था, लिया था, अगर आ रहा है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। और ये उसकी पहचान है, इसमें मेन वर्ब कोई और होगा। जैसे पहले सेंटेंस को समझिए, योजनाएं बनाई जा चुकी थी, देखिए जा चुकी थी, ठीक है, ये पहचान है, बनाई, तो बनाई ये मेन वर्ब है। दूसरा, उसकी मदद नहीं की जा चुकी थी, जा चुकी थी इसका पहचान है, मेन वर्ब है मदद करना। तीसरा है, क्या मैच खेला जा चुका था, जा चुका था इसकी पहचान है, मेन वर्ब खेलना है। चौथा है, राम को क्या दिया गया था, दिया गया था इसकी पहचान है, और सॉरी गया था इसकी पहचान है, देना मेन वर्ब है। पांचवा है, आपको क्या पढ़ाया जा चुका था, जा चुका था पहचान है, और पढ़ाना मेन वर्ब है। तो यदि किसी सेंटेंस के अंत में ऐसे मिल रहे हैं, मेन वर्ब कोई और हो और उसके अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, जा चुके थे, गया था, लिया था, किया था, इस प्रकार से आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार से फ्यूचर को समझ लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेम जैसे आपने प्रेजेंट को समझा, पास्ट को समझा, उसी प्रकार से आपको फ्यूचर को भी देखना है। किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पता करेंगे कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहचान लिखा हुआ है, जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, गया होगा, किया होगा, लिया होगा, आया हो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। जैसे इस बात को एग्जाम्पल समझिए। चौथा एग्जाम्पल है, पैसे भेजे जा चुके होंगे, देखिए इसके अंत में आया है चुके होंगे, नहीं सॉरी जा चुके होंगे, यहाँ पर आया है जा चुके होंगे, इसकी पूरी पहचान है जा चुके होंगे, वो भेजना मेन वर्ब है। दूसरा, तब तक उसे सजा दी जा चुकी होगी, जा चुकी होगी पहचान है, सजा देना मेन वर्ब है। तीसरा, हमें कुछ नहीं दिया गया होगा, गया होगा पहचान है, देना मेन वर्ब है। चौथा, क्या इन सड़कों की मरम्मत की जा चुकी होगी, जा चुकी होगी पहचान है, मेन वर्ब है मरम्मत करना। पांचवा, उसे क्यों नहीं बुलाया गया होगा, गया होगा इसकी पहचान है, बुलाना मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको मिले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप आसानी से सेंटेंसों को पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर है, परफेक्ट है, सॉरी फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है। अब इसी पर हम सभी को ट्रांसलेट करेंगे, रूल्स के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हमें किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि हर वीडियो लेक्चर में मैं बताता हूं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जो भी हम सभी बोलते हैं वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। जब उसमें हम नहीं शामिल करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, और जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई जानकारी, कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम डियर फ्रेंड्स सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स अर्थात रूल क्या है। रूल ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब इस हेल्पिंग वर्ब की बात कर ले रहे हैं, HV फॉर हेल्पिंग वर्ब। और इस हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और होता है हैव बीन। ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, ठीक है। और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है विल, हैव बीन। तो इन्हीं में से कोई एक लगाना है।
सेंटेंस को पहचानेंगे, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर आ गया V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स जो बच जाएंगे उनको लिख देंगे। अब पहले सेंटेंस को देखिए, हम लोगों को ठगा गया है, अंत में आया है गया है, गया है, तो जब गया है वो आए तो क्या होगा, गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हम लोगों की लिखी इंग्लिश लिखी तो हम लोगों की इंग्लिश होगा वी। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैव बीन, इसके साथ यूज होगा हैव बीन, क्या यूज होगा, हैव बीन, वी हैव बीन, ठीक है। अब ठगना, ठगना का इंग्लिश होता है चीट, उसके थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे चीटेड, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप, वी हैव बीन चीटेड, हम लोगों को ठगा गया है, ठीक। अब कोई अदर वर्ड है नहीं इसलिए लगा देंगे फुल स्टॉप। चलिए दूसरे को समझते हैं। दूसरा है योजनाएं बनाई जा चुकी थी, इसके अंत में जाएंगे तो क्या है, जा चुकी थी, तो जा चुकी थी अगर आए तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे योजनाएं, योजनाएं का इंग्लिश होगा प्लान्स, तो लिखेंगे द प्लान्स। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, तो यहां पर यूज कर देंगे हैड बीन, ठीक है। बनाना, बनाना का इंग्लिश होता है मेक, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे मेड, फिर फुल स्टॉप। द प्लान्स हैड बीन मेड, योजनाएं बनाई जा चुकी थी। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, तीसरा है पैसे भेजे जा चुके होंगे। यहाँ पर देखिए क्या आया है, जा चुके होंगे, जा चुके होंगे आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए पैसे, पैसे का इंग्लिश होता है मनी, तो लिख देंगे द मनी, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, तो लिख देंगे विल हैव बीन, और उसके बाद भेजना, भेजना का इंग्लिश होता है सेंड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा सेंड, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से चौथे को समझिए, तब तक उसे सजा दी जा चुकी होगी। यहाँ क्या है, जा चुकी होगी, इसकी पहचान है, उसे की इंग्लिश हिम, सॉरी ही, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। उसके बाद दी जा चुकी होगी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव बीन, और सजा देना, सजा देना का इंग्लिश होता है पनिश, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा पनिश्ड। और तब तक, तो तब तक इंग्लिश होगा बाय देन, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। इसी प्रकार से पांचवें को समझिए, दुकानें बंद कर दी गई हैं, गई हैं, गई हैं क्या आया है, पहचान, इसकी पहचान है, और ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले क्या लिखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दुकानें, दुकानें की इंग्लिश होगा शॉप्स, ठीक है। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैव बीन, यहाँ लगेगा हैव बीन क्योंकि प्लूरल है। द शॉप्स हैव बीन, और बंद, बंद करना का इंग्लिश होता है क्लोज, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे क्लोज, फिर फुल स्टॉप। छठवें को समझिए, आपका काम पूरा हो चुका था, चुका था, हो चुका था, तो किया जा चुका था मतलब, तो क्या होगा, चुका था है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हेल्प ऑब्जेक्ट आपका, आपका का इंग्लिश होगा योर, और काम की इंग्लिश होगा वर्क, योर वर्क। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, क्या होता है, हैड बीन। उसके बाद V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, पूरा करना का इंग्लिश होता है कंप्लीट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा कंप्लीटेड, और कोई है नहीं फुल स्टॉप, ठीक, फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमें सिंपल सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में बनाना है। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं कि कैसे हमें नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि केवल जब सिंपल में नहीं बोल देते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है पहला सेंटेंस, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। देखिए, अभी तक कुछ नहीं किया गया है, वह नहीं मारा गया है, उन लोगों को पैसे दिए जा चुके थे, सॉरी यहाँ नहीं होगा, उन लोगों को पैसे नहीं दिए जा चुके थे, उसकी मदद नहीं की जा चुकी थी, हमें कुछ नहीं दिया गया होगा, चोर को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करते समय इस रूल्स को समझना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन, और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन।
विल हैव बीन। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। अब सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अभी तक कुछ नहीं कहा किया गया है, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे, कुछ। तो कुछ की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग। तो समथिंग लिख देंगे, समथिंग। ठीक, उसके बाद ये टेंस देखिए कौन सा टेंस है, गया है, गई है, गए हैं, इस प्रकार से आए तो प्रेजेंट टेंस होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगेगा, हैज। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाने के बाद तब बीन आपको लगाना है, बीन। समथिंग हैज नॉट बीन। अब करना, करना का इंग्लिश होता है डू, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा डन। और अभी तक की इंग्लिश होती है येट, YTET। समथिंग हैज नॉट बीन डन एट, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। चलिए दूसरे को समझिए। तो दूसरा है वह नहीं मारा गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट वह की इंग्लिश सी, मारा गया है, गया है आए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, यहाँ लगेगा हैज, लेकिन ध्यान रहे नॉट लगाने के बाद बीन का यूज करेंगे। ही हैज नॉट बीन, मारना, मारना का इंग्लिश होता है वीट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो बीटन। जान से मारने की बात होगी तो किल का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा समझिए, उन लोगों को पैसे दिए जा चुके थे। यहाँ पर नहीं शब्द शामिल कर लीजिएगा, नहीं दिए जा चुके थे। ठीक, तो उन लोगों की इंग्लिश होगा दे। अच्छा, दिए जा चुके थे आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन तो लगाएंगे हैड, फिर नॉट, फिर बीन। नहीं है तो यहाँ आप नहीं शामिल कर लीजिएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। दे हैड नॉट बीन। अब देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन, पैसे, पैसे की इंग्लिश द मनी। और उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से चौथे को समझिए, उसकी मदद नहीं की जा चुकी थी। उसकी मदद नहीं की जा चुकी थी तो सबसे पहले अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है उसे, उसकी इंग्लिश होगा ही। की जा चुकी थी तो चुकी थी, जा चुकी थी आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन तो हैड, फिर नॉट, फिर बीन, और फिर भीतरी मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हेल्प्ड। उसके बाद फुल स्टॉप। पांचवा है हमें कुछ नहीं दिया गया होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हमें की इंग्लिश हुई, गया होगा आया हो, जा चुका होगा, जा चुकी होगी, इस प्रकार से आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, लेकिन विल लगाने के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन। वी विल नॉट हैव बीन। देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन। और कुछ की इंग्लिश एनीथिंग, क्या यूज करेंगे, एनीथिंग, एनीथिंग। और उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से छठवें को समझिए। छठवां है चोर को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका होगा। तो चोर को लिख देंगे तो चोर की इंग्लिश होगा द थीप। किया जा चुका रहेगा, इस प्रकार से आए तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव बीन, लेकिन विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन, और फिर भीतरी गिरफ्तार करना का इंग्लिश होता है अरेस्ट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा अरेस्टेड। और उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट या नेबर, इनमें से कोई एक। नॉट कब लगाएंगे, जब नहीं होगा। नेबर लगाएंगे जब कभी नहीं होगा। उसके बाद भीतरी, फिर अदर वर्ड, फिर अदर वर्ड्स का यूज करके फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई जानकारी, कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होता है। एक की शुरुआत हम क्या से करते हैं, जैसे क्या कुछ लोग मारे गए हैं, फिर क्या मैच खेला जा चुका था, क्या इन सड़कों की मरम्मत की जा चुकी होगी, क्या उसे पहले ही सजा दिया जा चुका था, क्या किया जा चुका रहेगा, क्या आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो इन सभी सेंटेंसों को देख रहे हैं, इनकी शुरुआत क्या से है। तो जब सेंटेंसों की शुरुआत क्या से हो तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब मतलब आपको प्रेजेंट की बात है तो हैज बीन या हैव बीन,
इनमें से कोई एक लगाएंगे। यदि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है तो हैड बीन का यूज करेंगे सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। और फ्यूचर है तो आप यूज करेंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक, तो अब पहले सेंटेंस को देखा जाए। सबसे पहले पहचानना यहाँ पर बहुत जरूरी है कौन सा टेंस है। क्या कुछ लोग मारे गए हैं, गए हैं आए तो प्रेजेंट टेंस। अब आपको सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट। कुछ लोग, अब कुछ लोग की इंग्लिश होगा सम पीपल, मतलब कुछ लोग मतलब कई लोग हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, हैव, हैव। उसके बाद कुछ लोग की इंग्लिश होगा सम पीपल, सम पीपल। उसके बाद क्या यूज करेंगे, बीन, ऑब्जेक्ट के बाद बीन। ये ध्यान रखिएगा जब शुरुआत क्या से हो, हैव सम पीपल बीन। और मारना, मारना का इंग्लिश होता है किल, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे किल्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि और कुछ है नहीं। अगला देखिए, क्या मैच खेला जा चुका था, तो इसके अंत में जा चुका था, तो अब जा चुका था है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सबसे पहले हैड बीन लगाएंगे तो हो जाएगा हैड। अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे मैच, द मैच। उसके बाद बीन और फिर भी थ्री, बोलना सॉरी खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा प्लेट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरे को देखिए, क्या इन सड़कों की मरम्मत की जा चुकी होगी, की जा चुकी होगी आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले विल हैव बीन, तो यहाँ पर लगाएंगे विल, फिर ऑब्जेक्ट इन सड़कों को तो लिखेंगे दीज रोड्स, दीज रोड्स। उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर भी थ्री, मरम्मत करना, मरम्मत करना का इंग्लिश होता है रिपेयर, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा रिपेयर्ड, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला चौथा है, क्या उसे पहले ही सजा दिया जा चुका था, जा चुका था आया पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हैड, फिर ऑब्जेक्ट उसे, उसे का इंग्लिश ही, फिर बीन और फिर भी थ्री, भी थ्री मतलब सजा देना, सजा देना का इंग्लिश होता है पनिश, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे पनिश्ड। और पहले ही की इंग्लिश होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पांचवे को समझिए, क्या किया जा चुका रहेगा, क्या किया जा चुका रहेगा, रहेगा आए तो होगा, होगी आए तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सबसे पहले विल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है तो इट का यूज कर देंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद भी थ्री, करना, करना का इंग्लिश होता है डू, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे डन, फिर क्वेश्चन मार्क। छठवें को समझिए, क्या आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हैज या हैव, तो यहाँ पर यूज करेंगे हैव। क्यों, क्योंकि आप लोगों को, तो आप लोगों की इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगता है हैव। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट, फिर बीन। उसके बाद भी थ्री, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना का इंग्लिश होता है इनवाइट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इनवाइटेड, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपको हिंदी सेंटेंसों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जब वो पैसिव वॉइस में हो। मैंने शुरू में आपको बताया कि कैसे किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है या नहीं है, और यदि है तो कौन सा टेंस है, उसके रूल्स क्या हैं। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप्स की बात करते हैं, देखते हैं उसको कैसे करना है। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप्स है, जिसमें शुरुआत क्या से नहीं होती है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, उसकी पिटाई क्यों की गई है, काम को पूरा क्यों नहीं किया गया है, राम को क्या दिया गया था, उसे क्यों नहीं बुलाया गया था, पैसे कब तक भेजे जा चुके रहेंगे, कब तक काम पूरा किया जा चुका रहेगा। तो इसमें किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या नहीं है, फिर भी ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से ना हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इस रूल्स का पालन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, क्या, इन सभी की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने कई बार बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब आपका है हैज बीन, सॉरी हैज बीन है, और आपका है हैव बीन। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है, मैंने शुरू में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद आपका है हैड बीन, ये किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद आपका है
विल, हैव बीन, ये किसका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इनको लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर V3 लगाना है, फिर अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क है। जैसे पहले सेंटेंस को देखा जाए, उसकी पिटाई क्यों की गई है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन टेंस पहचानना जरूरी है। गई है, जब गई है आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन, हैव बीन यूज होगा। अब ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, उसकी मतलब वाह मतलब ही, और ही के साथ लगता है हैज, तो लगाएंगे हैज, फिर उसके बाद ही, उसके बाद बीन, और उसके बाद पिटाई की इंग्लिश होता है वेटन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे वेटन, वेट का थर्ड फॉर्म वेटन, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा, काम को पूरा क्यों नहीं किया गया है, यहां भी क्वेश्चन वर्ड क्यों है। सबसे पहले वाई, किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर यहां पर आपका हैज बीन, हैव बीन लगेगा, यहां लगेगा हैज, क्योंकि काम है द वर्क, और ये सिंगुलर है। इस सेंटेंस में समझना नहीं है तो नॉट लगाने के बाद बीन का यूज करेंगे, और फिर V3, पूरा करना का इंग्लिश होता है कंप्लीट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कंप्लीटेड, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तीसरा है राम को क्या दिया गया था, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट, दिया गया था है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, वहां पर लगेगा हैड, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट कौन है? राम, उसके बाद लगेगा वेन, और उसके बाद देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला, उसे क्यों नहीं बुलाया गया था, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद बुलाया गया था है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, हैड बीन, तो लगाएंगे हैड, फिर उसे की इंग्लिश ही, फिर लगाएंगे नॉट, नहीं है तो नॉट, फिर लगाएंगे बीन, और फिर लगाएंगे बुलाना का इंग्लिश कॉल, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कॉल्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। पांचवा है पैसे कब तक भेजे जा चुके रहेंगे, तो यहां तक कब तक, तो कब तक की इंग्लिश होगा, कब की इंग्लिश होता है when, और तक आ गया तो लिखेंगे why when, by when। जा चुके रहेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस will have, तो will फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो पैसे की इंग्लिश होगा the money, उसके बाद have, उसके बाद been, उसके बाद V3 भेजना का इंग्लिश होता है सेंड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेंड, फिर क्वेश्चन मार्क। छठवा है काम कब तक पूरा किया जा चुका रहेगा, तो सबसे पहले कब तक यहां भी आया, तो सबसे पहले व्हेन का यूज बाई का यूज करेंगे, फिर व्हेन रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल, फिर ऑब्जेक्ट काम, तो लिखेंगे द वर्क, फिर हैव, फिर बीन, फिर V3 पूरा करना का इंग्लिश होता है कंप्लीट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कंप्लीटेड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और आप पूर्णतः इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसको आप करेंगे ताकि आपको जितना रूल्स पढ़े हैं वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में टोटल 1 to 10 सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंस हैं जिनका आप प्रैक्टिस करके ये जांच कर सकते हैं कि आपको कितने रूल्स समझ में आए और कितने नहीं आए। यदि आप इसके सॉल्यूशन को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक है, उसे डाउनलोड करके इसके सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं, और इसको आप अगले वीडियो में देख भी सकते हैं। आपको इस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिस पर आपको इसमें सॉल्यूशन को बताया गया होगा कि कैसे किसका क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।